ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आज हम लोग साधना पंचकम में पहला श्लोक समाप्त करके अगले श्लोक में, दूसरे श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है, एक पड़ाव हम लोगों ने पूरा कर दिया। इससे पहले कि हम दूसरा श्लोक पढ़ें, जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले श्लोक के साथ, पिछले सूत्र के साथ संगति बैठानी चाहिए। कनेक्शन क्या था? अनेकों लोगों को याद होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे, या पिछला सुना होगा तो पूरा ध्यान नहीं रहा होगा। ये एक व्यवस्था, एक नियम है, परंपरा है। पिछले श्लोक के साथ संगति पहले बैठाओ, तब जाके अगले सोपान में प्रवेश करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पिछले श्लोक में, बड़ी क्रांतिकारी, सामान्य दुनिया के लोगों की कल्पना के बाहर ऐसी चीज बताई थी। जिस घर को, जिस आशियाने को आपने इतना बढ़िया प्यार से बनाया है, यहां पे आचार्य बोल रहे हैं कि वो घर, वो आशियाना अपना घर, निज ग्रहातूर्णम विनिर्गम्यता। अगर आप ये कर लेते हैं तो जाके आप आत्मज्ञान के अच्छे स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, इसको समझिए। जब तक समझ में नहीं आए तब तक मत करो। इसके पीछे का विवेक, इसके पीछे का कारण सब समझना चाहिए। यही हम लोग के सनातन धर्म की विशिष्टता है कि हम लोग अच्छी तरह से समझें और फिर अगले कदम में प्रवेश करें। और जब कोई व्यक्ति अच्छी तरह समझ के करता है तो उसके अंदर कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, कोई विक्षेप नहीं होता है। लेकिन अगर अधपके मन से, आधे अधूरे मन से, या कहीं पे कोई जोश में, झक में, ऐसे अगर कोई काम करता है तो बाद में निश्चित रूप से पछताएगा। झक्की होके काम नहीं करना चाहिए। हर पक्ष के ऊपर विचार करिए और फिर बगैर संकोच के, बगैर मन में किसी प्रकार के डर के, आराम से साहस पूर्वक कदम उठाइए। हम लोगों ने कल के प्रवचन में देखा था कि घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहीं पे ये हमारे जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। घर में हमारे स्वजन होते हैं, माता पिता होते हैं, जनक जननी होती है। और देखिए हमारे माता पिता का क्या रोल है। वो केवल शरीर को पैदा ही नहीं करते हैं, लालन पोषण करते हैं। अगर हम पूरे स्वस्थ हैं तो हमको क्या पता, हम तो ऐसे असमर्थ, पराधीन थे कि हम उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले सकते थे। तो कोई बहुत ही अच्छे प्रेमी लोग
आत्मीय लोग, हितैषी लोग, उन्होंने हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करी, खाने पीने की देखभाल करी, हमारे पूरे जीवन के अनेकानेक अन्य पहलू के ऊपर विचार करा। कौन सी शिक्षा होनी चाहिए, कौन से स्कूल में भेजा जाए, कौन से कॉलेज में भेजा जाए। तो ऐसे लोग जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, और उसके अलावा हमारे परिवार के अन्य लोग, भाई बहन हो, अगर पहले कोई संयुक्त परिवार हो तो सब घर के अनेकों रिश्ते वाले साथ में हो, सब साथ मिलके जीवन जी रहे हैं, सुख दुख में काम आ रहे हैं, एक को बीमारी हो जाए, कष्ट हो जाए, सब के सब पहुंच जाते हैं, और सब वह करते हैं अपने लिए एक बहुत अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना। ऐसे घर में घर का सदैव आदर करना चाहिए, घर को पवित्र रखना चाहिए, घर को मंदिर बनाना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण होता है घर। घर के अंदर आने के बाद अपने मन का वातावरण भी चेंज कर लेना चाहिए। आप कोई भी काम धंधा करते हो, घर में आए तो काम धंधे की टोपी, एक टोपी का स्टैंड बना लो, उसी टोपी के स्टैंड में टोपी टांग दो और काम धंधा भूल जाओ। एक नई दुनिया है, यहां कोई कंपटीशन नहीं है, यहां संघर्ष नहीं है, यहां सेवा है, यहां स्वजन लोग हैं, अत्यंत प्रेमी हितैषी। जीवन में कभी कष्ट हो जाए यही लोग काम आएंगे, बीमारी हो जाएगी यही काम आएंगे। आपकी जो है वह परीक्षा है, और घर के अंदर माता जी पूजा करवा रही हैं, पाठ करवा रही हैं, दान दिलवा रही हैं, कहीं पे कथा हो रही हो तो उसी के हित के लिए हमारे पास दक्षिणा भिजवा रही है। ये हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए। वाह क्या बात है। ऐसे प्रेमी लोग, वो दुनिया है घर। तो घर के अंदर सभी अच्छा है, और यही नहीं है लोग अच्छे हैं, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्था है। हमारा कंफर्ट जोन है वो, इसीलिए कैसे भी हमारा जो है वहां बाहर की दुनिया में रहना सहना हो, यहां के रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। नींद वींद लेने के उपरांत अगर नींद नहीं आती तो बेड हमारा स्पेशल होता है, तकिया हमारी स्पेशल होती है। देखिए कंफर्ट जोन का सुंदरता, आपके लिए कस्टमाइज्ड जो है अनुकूलता होती है घर के अंदर। जी इतनी मुश्किल से घर बनाया है, आजकल तो घर ही नहीं बनता है। घर जीवन में बना लेना बहुत बड़ा एक उपलब्धि होती है, टर्निंग पॉइंट होता है। हमारा अपना घर, कितनी खुशियों से जो है सेलिब्रेशन होता है। ऐसे घर को आप बोल रहे हैं निज गृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, अपने घर को निज ग्रह, दूसरे को घर को त्यागने को नहीं बोल रहे। देखिए हमारे आचार्य लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर। ये नहीं कहा जा रहा है कि किसी का घर भी त्याग दो, तुम्हारा है ही नहीं तो क्या त्यागोगे। जो हमारा है, जिसको हमने मेहनत से बनाया है, शॉपिंग करिए एक एक चीज की। घर के एंटर करते समय हमारे जो है पैर पोछने का पायदान कैसा होना चाहिए, शॉपिंग करके लाए हो ना। आपका नेम प्लेट कैसा होना चाहिए, नेम प्लेट के पास जो है वह डोर बेल कैसी होनी चाहिए, वीडियो कॉल होना है कि केवल जो है वो ऐसी घंटी बजा दें और उसके पास एक फूल लगा हुआ।
प्यार से एक एक चीज शॉपिंग करके, और जब कोई आता है तो कैसे सिटिंग रूम बनाया, बहुत ही प्यार से डेकोरेट करा। ऐसा घर जहां आके आपको भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। अपनी मेहनत से बनाया हुआ घर, अपनी अनुकूलताओं को ध्यान रख के जो घर है। और फिर किचन में चलो, अभी तो सिटिंग रूम तक के लाए हैं आपको। किचन में सब व्यवस्था, सब इक्विपमेंट, सब गैजेट्स, गैस, और आजकल वो बिजली के भी स्टोव आते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? इंडक्शन। तो कोई इंडक्शन कुकर है, कोई जो है माइक्रोवेव है, हर प्रकार से पकाने वाला। ऐसे थोड़ी आ जाता है, बड़ी मेहनत कर दी आपने, इन्वेस्ट करा, और फिर ऐसा आशियाना बनाया। यही नहीं है कि आप केवल अपने लिए कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इतना दीजिए कि हमारी भी आवश्यकता पूरी हो, और साधु ना भूखा जाए, कोई गेस्ट आ जाए, कोई भिक्षुक आ जाए, आप अपने घर से, अपने भंडार से निकाल के उसको ला सकें। फिर और घर का टूर कराएं, बेडरूम चलिए, पूजा का कमरा चलिए, कितनी सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई हुई है। चलो मूर्ति नहीं सही, फोटो तो लगाई हुई है ना। अगरबत्ती का स्टैंड भी आपका कितना प्यारा सा है, छोटी सी घंटी भी है, और किसी किसी के वहां तो बहुत बढ़िया सी जो है पूरा पूजा का कमरा है। ये घर होता है। इस घर को त्यागने को बोल रहे, देखो तो जरा। ये आचार्य लोग, ये सन्यासी लोग पता नहीं क्या हमारे जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं क्या? रेडी हो क्या? ऐसे घर को छोड़ने के लिए मन बनता है? इसी के लिए तो मेहनत करिए। तो यहां पे ऐसा जो एक आशियाना बनाया है, इसको यहां पे क्यों त्यागने को बताया जा रहा है? क्योंकि बहुत सुंदर अनुकूलता की वातावरण में, और आपको बाय द वे बता दे, स्वर्ग में भी केवल अनुकूलता ही होती है। अगर किसी का घर बहुत सुंदर, व्यवस्थित, आरामदायक ऐसा है तो वही स्वर्ग है। स्वर्ग में और जाके क्या करोगे? जो खाना है, जो पीना है, जो विश्राम करना है, जो मनोरंजन है, सब चीजें घर के अंदर आदमी जुगाड़ करता है। और अनेकों जो है प्यारे प्यारे रिश्ते जो आपके लिए जीते हैं, जिनकी खुशी है, ऐसे दुनिया को त्यागने को क्यों कहा जा रहा है? सोचिए, और इसका रीजन समझेंगे ना, तभी छोड़ने के बारे में बात होगी। देखिए, घर के वातावरण में जब सब अनुकूलता होती है, अनुकूलता के ऊपर पराधीन होने से डिपेंड होते जाएं, आराम तो बहुत मिलता है। लेकिन जब दुनिया भर की व्यवस्था पे हम पराधीन होते हैं, ये प्रॉब्लम है। ये तो पूरी दुनिया बहुत अच्छी है? लेकिन फिर हम जो है वह कूप मंडूक बन जाते हैं, कुएं के मेंढक, इतनी दुनिया में ही सुखी रहते हैं। आपका सुख अगर केवल इतनी सारी व्यवस्थाओं पे डिपेंड है, तो आप कभी भी आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं जान पाएंगे। देखिए, क्या मन के अंदर गठान है
क्या निश्चय है? आनंद वो गद्दा, वो तकिया, वो खाना, वो डाइनिंग, ये टीवी, ये सब अनुकूलताएं हैं तो वाह 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 वाह, आनंद है। आपका घर जो है 5 स्टार है। और आपको पता है बाय द वे 5 स्टार 7 स्टार क्या होता है? विश्व में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप। जिस होटल में, उनके रेस्टोरेंट में 7 द्वीप का भोजन मिलता है उसको 7 स्टार कहते हैं। और 5 का जो मुख्य 5 है वहां का मिल जाए तो वो 5 स्टार कहा जाता है। बेसिकली भोजन की दृष्टि से ये पूरा व्यवस्था बनाई गई है। आपके घर में हर जगह का खाना बनता है ना, 5 स्टार। स्वर्ग में भी जाओ, जो चाहिए मिल जाएगा, इसीलिए 5 स्टार 7 स्टार। 7 स्टार से आगे नहीं होता है। लोग जोश में बोल देते हैं हमारा तो 10 स्टार है। ऐसा जो है घर, इसको छोड़ने के लिए इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हमारे इरादे अब ये नहीं है कि केवल बाहर की अनुकूलता से आपको सुख मिले। एक चीज को ध्यान रखिए, पराधीनता के वजह से जो सुख मिलता है वो ही पीड़ा देता है। तो ये झूठा सुख है। ये पराधीनता कमजोरी उत्पन्न करने वाला है। जो जो पीड़ाएं हैं, जो जो समस्याएं हैं, केवल पराधीनता के वजह से आती हैं। तो जो आपके हितैषी लोग हैं, एक समय आपको अवश्य बताते हैं कि अनुकूलता उत्पन्न करो, क्योंकि ग्रोथ अनुकूलता में होती है। शारीरिक ग्रोथ आदि, थोड़ी मानसिक, बौद्धिक, ये सब ग्रोथ जब तक करनी है तो एक बहुत ही अनुकूल वातावरण में करनी पड़ती है। देखिए लैब में जो है ना, कोई भी बीज हो, कोई भी वैज्ञानिक लोग अंडे का भी हैचिंग करवाते हैं, इनक्यूबेटर में रखते हैं। इनक्यूबेटर पता है क्या है? वो ऐसी मशीन जिसके अंदर तापमान बहुत ही परफेक्ट बना रहता है। अगर किसी अंडे के हैचिंग के लिए उसको 20 डिग्री चाहिए तो 20 डिग्री पूरा वातावरण बनाते हैं। उतना जो है वह उमस उत्पन्न करते हैं जितना उसके लिए आवश्यक है। वो अनुकूलता के वातावरण में ही ये जो अंडा है वो हैच होता है फिर। और जहां हैच हो गया, निकालो इनक्यूबेटर से। अब इसका जन्म हो गया, स्वस्थ हो गया, शरीर भी अच्छा हो गया, मन भी अच्छा हो गया। उस समय ये निष्ठुर वैज्ञानिक लोग इनक्यूबेटर से निकाल देते हैं। घर के अंदर आपका शरीर अच्छी तरीके से स्वस्थ हो, बड़ा हो, विकसित हो, आपके मन के अंदर अच्छे मूल्य हो, शिक्षा की प्राप्ति हो, संवेदना की प्राप्ति हो, अनेकों जो है वह भावनाएं आपके अंदर सुंदर बने, अनुभूतियां आपको दुनिया की प्राप्त हो। ये सब चीजें जब तक आपको नहीं प्राप्त हुई हैं, आपको घर रूपी इनक्यूबेटर के अंदर रहना है। और जहां आपका शरीर, मन, बुद्धि सब विकसित हो गया है, फिर उसके उपरांत यही मनीषी लोग बोलते हैं इनक्यूबेटर से बाहर निकालो। अब चूजा निकल आया है। देखिए पूरी दुनिया हमारी है। यही हम पिछले प्रवचन में कह रहे थे कि भगवान ने तो पूरी दुनिया दी है।
लेकिन हमने अपने आप को संकुचित कर दिया है घर के अंदर। हमको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। केवल जो है थोड़ा खाना पीना आराम, इतने मात्र के लिए थोड़ी जीवन है। इसलिए आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपने ही अनुकूलता के जोन से निकलना पड़ेगा। अनुकूलता का जोन, अनुकूलता का दुनिया, अनुकूलता का वातावरण आपको कमजोर बनाता है, पराधीन बनाता है, विकसित नहीं होने देगा। हमारे फौजी लोगों को जब बढ़िया बिल्कुल ही पत्थर की तरीके से मजबूत कर दिया जाता है, कैसा भी दुश्मन आए उसको निपटने के लिए समर्थ बना दिया जाता है, गर्मी सर्दी में उसको खड़ा करते हैं, खूब अच्छी तरीके से पकाते हैं। उसके बाद दुनिया की कोई परिस्थिति है वो डरते ही नहीं। देखिए अभी चीन और भारत का कुछ थोड़ा झड़प हुई थी, तो गलवान घाटी इत्यादि में चीनी लोग आए, सब मार खा के गए। और यहां के हमारे जो जवान थे, ऐसी सुंदर ट्रेनिंग थी उनकी कि उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ, लड़ाई में जो स्वाभाविक रूप से अनेकों लोग मारे गए वो अलग चीज है, लेकिन उनका उत्साह, एक चाइना की जो है ना वीडियो क्लिप हमने देखी, बोला तुमको तो जो है ना वो जाना है वहां पे भारत के बॉर्डर पे, पूरी बस में लोग रो रहे थे। अरे नहीं हमको वहां मत भेजो, बहुत सर्दी है, बर्फ है, इतने में हम कभी रहे ही नहीं है। और यहाँ के लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई, बोलते हैं यहाँ पे ले लेके उनकी ऐसी पिटाई धुनाई करी गई, दुश्मन भाग गया। हमको बलवान होना चाहिए, कमजोर थोड़ी होना चाहिए। बाहर के अनेक आराम के अंदर रहते हुए हमको कमजोरी हो जाती है। इसीलिए आचार्य जो हमको उस लक्ष्य पे ले जाना चाहते हैं, और आप भी ये साधना पंचकम पढ़ रहे हैं क्योंकि आप आत्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। आत्म का ज्ञान मतलब क्या है? आत्मा को ब्रह्म, आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आप इस यथार्थ में जगना चाहते हैं। अगर ऐसा लक्ष्य रखा हुआ है तो बाहर की अनेक पराधीनताओं से बच के रहो। जब भी बहुत आराम हो जाता है तो कमजोरी चालू होने लगती है। एक सज्जन जो है घर के अंदर, उनका टॉयलेट इतना बढ़िया था, दूसरी जगह टॉयलेट में गए, सवेरे सवेरे बोलते हैं मैं तो जा ही नहीं सकते। बोला क्या नहीं जा सकते? लोटा उठाओ जंगल में जाओ। तो ना कैसे वहां पे कैसे बैठेंगे, कैसे जो कैसी कमजोरी होगी। भगवान न करे कभी ऐसी जगह तुमको जाना पड़े तो तुम्हारा तो नरक खुद ही सेल्फ क्रिएटेड है। आराम के अंदर निश्चित रूप से रहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर आराम के अंदर आप पराधीन होते जा रहे हैं, कमजोर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए अपने ही स्वस्थता, स्वतंत्रता, सब बंधनों से मुक्ति के लिए बीच बीच में सब अनुकूलताओं से दूर जाओ। कहीं पर भी रहने का सामर्थ्य उत्पन्न करो। एट होम हो। जैसे घर के अंदर आप रिलैक्स रहते हैं वैसे हर जगह रिलैक्स रहो। किसी चीज के प्रति पराधीनता ना हो। घर के प्रति हमको विद्वेष नहीं है। हमको तो धन्यता है कि ये तो वो स्थान है जहां पे हम विकसित हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं, संस्कारित हुए हैं। लेकिन अब हमारे ही ग्रोथ का अगला लेवल केवल अनुकूलता, उसके अंदर सुखी रहना नहीं है। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो,
हम खुद आनंद स्वरूप अपने आप को देख सकें। इसको मुक्ति बोलते हैं, मोक्ष की प्राप्ति बोलते हैं। अगर ये सही में प्राप्ति करना है तो जो पराधीनता की दुनिया है उससे निकलो, शीघ्र निकलो। तूर्णम विनिर्गम्यता, जितना ज्यादा विलंब होगा उतनी कमजोरी का जीवन होगा। आज घर के अंदर कोई रिश्ते नाते हैं, भगवान न करे कल कुछ हो जाए, घर को खत्म हो जाए रिश्ते नाते, तुम करोगे क्या? तो इसीलिए अपने आप को सबल बनाओ, समर्थ बनाओ, परमात्मा से जुड़ो, जगो। आपकी कमजोरियां का त्यागने का यहां ऑब्जेक्टिव चल रहा है, हमारी पराधीनताओं के त्याग का यहां पे पूरा विषय चल रहा है। कहीं पर भी जाएं तो अनुकूलता के लिए चिंता मत करो, तो तुम बलवान हो गए हो। महाराज जी, टॉयलेट आपका इंडियन है कि WC है? हमको तो टॉयलेट वाला कमरा चाहिए। भैया चलो ठीक है, हम टॉयलेट वाले बनवा लेते हैं, और तुम इन लोग से पैसा ले ला के आश्रम में बनवाएंगे, हमारे पास कहां से आएगा? हाँ? और बनवा भी दिया। लेकिन एक बात है, तुम्हारे जैसे लोगों को हम अपने यात्रा में, कुछ यात्राएं हम प्लान कर रहे हैं, कभी नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तुमको जो है जहां पर भी जाओगे तो अटैच्ड टॉयलेट। भैया जंगल जा रहे हैं, अटैच नहीं मिलता है वहां पे। बहुत अच्छा करा तुमने अपना इच्छा का परिचय दे दिया, अब तुम्हारा नाम उन यात्राओं से काट दिया जाएगा। तो देखो कैसी पराधीनता हो जाती है। अरे ऐसे सबल बनो, समर्थ बनो, तुम जहां हो वहीं पर अपने अंदर खुश रहने का सामर्थ्य रखो, तब जाके हम खुद ही सही मायने में अपने अंदर पूर्णता डिस्कवर कर रहे हैं। पूर्णता, आनंद, सुरक्षा हमारे अंदर खुद डिस्कवर करें। ऐसे केवल कुछ बोलने मात्र से थोड़ी ब्रह्म बन जाता है। जीवन पराधीनता का है और बोल रहे हो कि नहीं हम तो ब्रह्म है। भगवान बोलते हैं बहुत अच्छा करा तुमने बता दिया, अभी हम वहां भूकंप भेजने ही वाले थे, तुम तो लकीली बड़े अच्छे आदमी निकले, तुम तो बड़े बलवान हो गए, तुम तो ब्रह्म ब्रह्म बोलते रहते हो, लो तुम्हारा घर तोड़वा देते हैं। और भगवान न करे आप यूपी में हो, वहां तो बुलडोजर कल्चर चल रहा है। अच्छे अच्छे आशियाने जो है ना खाक में मिला देते हैं, अगर गलत तरीके से जमा कराए तो। बड़े भयंकर बाबा जी हैं वहां के। तो इसीलिए अपने आप को तैयार कर लो, हर परिस्थिति में आप सुखी रहे। थोड़े दिन जो है वह अपने स्वस्थता के लिए, कुछ इनिशियल आराम के लिए वातावरण बनाना चाहिए। निकलो घर से और बाकी पूरी दुनिया को अपना घर बनाओ। शुरुआत में पूरी दुनिया से नहीं होगा, पहले अपने जो है गांव को बनाओ। जितना अच्छा घर बनाए ना, पूरा गांव आपका अच्छा हो जाए, पूरी सोसाइटी आपकी अच्छी हो जाए। अब अपने घर का दायरा बढ़ाओ, पूरी सोसाइटी अच्छी हो जाए, पूरी कॉलोनी अच्छी हो जाए, फिर पूरा शहर अच्छा हो जाए, पूरा प्रदेश अच्छा हो जाए, पूरा देश अच्छा हो जाए। ये हमारा भारत देश, जहां की ऐसी वैदिक संस्कृति, बाकी गंदा संदा पड़ा रहे, हम ही खुश रहे। ये तो गलत चीज है, आप सुखी रह नहीं सकोगे। इसीलिए घर का दायरा बढ़ाने के लिए अपने छोटे घर से निकलना पड़ता है।
अभी केवल एक दो लोगों को अपना समझते हो, उन पे विश्वास करते हो, अब निकलो। देखे सन्यासी लोगों को किसी के घर में पहुंच के वहां पे बोलते हैं, माता जी भिक्षा दीजिए, भूख लगी। बोल पाओगे कि अपनी बेगम साहिबा से ही बोल पाते हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, वही अपनापन है। दूसरों में संकोच है, ईगो आ जाता है, परायापन आ जाता है, प्रतिष्ठा का विषय आ जाता है। आप खुद अपने आप को छोटेपने में रखे हुए। इसलिए कहा जाता है कि ये छोटी सी दुनिया से निकल के अपनी दुनिया बढ़ाओ। और आप अच्छा घर बनाना जानते हैं, इसीलिए आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप निकलेंगे, आपका पूरा शहर आपके घर जैसा बन जाएगा, आपका पूरा देश अच्छा बन जाएगा। अब अपना घर, अपना देश समझो। और इससे भी आगे यहां पे हम कुछ कर सकते हैं, दूसरे देशों में तो कर नहीं सकते हैं ना, उनके अपने नियम है। इसीलिए यहां से चालू करो। उसके बाद फिर अगर हो सके तो पूरे विश्व को अपना समझ के जीना। पूरे विश्व को जो अपना समझ के जीता है, उसको यहां क्या प्राप्त करना है? दूसरे शब्दों में कहा जाता है, ये तो सब हमारे ही है, हमको कुछ प्राप्ति नहीं करना है, क्योंकि प्राप्त है पहले से। इसीलिए बाहर से मुक्ति हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है, घर से निकलो और शीघ्र निकलो। जितनी देर कर रहे हो उतनी देर अपने अंदर बाहर की अनुकूलताओं पे पराधीनता, आसक्ति उत्पन्न कर रहे हो, कमजोर बन रहे हो। निजग्रहात्तूर्णं विनिर्गम्यता। इस पड़ाव तक जो पहुंच गया है, अब चलो हम लोग ये सोचते हैं, एक आदमी जो है बहुत ही बढ़िया भक्त बन गया, मन में काम में कर्म भी, कामनाएं भी नहीं आती हैं, और केवल आत्मज्ञान की प्रबल इच्छा है, और एक छोटी सी दुनिया से निकल गया है। अब क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? अब साधना पंचकम का दूसरा श्लोक पढ़ना चाहिए। तो आइए अब दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस दूसरे श्लोक में भी यहां पर 8 सोपान है। 4 लाइन का श्लोक है, प्रत्येक लाइन में 2-2 सूत्र, 2-2 सोपान है। तो चलिए इसका पाठ करें और फिर इसका अगला जो है वो सोपान, उसके ऊपर चिंतन थोड़ा करेंगे। संग सत्सु विधीयतां भगवतो भक्ति दृढ़ाधीयतां शान्त्यादि परिचीयतां दृढ़तरं कर्माशु संत्यज्यताम् सद्विद्वानुपसर्प्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। तो ये यहाँ पे दूसरा श्लोक था। हम लोग अब 8 सोपानों तक, 8 दिन तक डेली इस श्लोक का प्रारंभ में पाठ करेंगे। तो यहाँ पे जो है, जो 9वां सूत्र है, जो 9वां सोपान है, उसको यहाँ आचार्य बोलते हैं संग सत्सु विधीयताम्। सत्सु संगः विधीयताम्। आप जब अपने छोटे सी दुनिया से बाहर निकलते हैं,
ये दुनिया एक पूरा जंगल है। इस जंगल के अंदर बहुत रत्न भी छुपे हुए हैं और बहुत विषैले सांप आदि प्राणी भी छुपे हुए हैं। इस दुनिया में आप निकलो, यहां पे एक वो सिद्धांत काम करता है, आप जिस चीज को खोजोगे यहां मिलेगा। आप अच्छा साथ खोजोगे, यहां अवश्य मिलेगा। आप दुष्ट लोगों का साथ ढूंढोगे, अवश्य मिलेगा। लोभी लोगों को देखना है, क्रोधी लोगों को देखना है, अभिमानी लोगों को देखना है, स्वार्थी लोगों को देखना है, खूब यहां मिलेंगे। भक्त लोगों को देखना है, प्रेमी लोगों को देखना है, सरल लोगों को देखना है, दैवी गुणों से युक्त लोगों को देखना है, आत्मज्ञान से युक्त लोगों को देखना है, ब्रह्म में रमते हुए लोगों को देखना है। ये भी यहां दुनिया में मिलेंगे। ये बहुत अद्भुत दुनिया है। आप अपने घर से बड़े स्वस्थ होके, बलिष्ठ होके, शिक्षित होके, संस्कारित होके निकले हो बाहर। अब यहां पे बोलते हैं आपका संकल्प, आपकी प्राथमिकताएं, आपका लक्ष्य वो क्या होना चाहिए। अब यहां पे संग सत्सु विधीयताम, सत्पुरुषों को ढूंढो। दूसरे भी मिलेंगे। ढूंढो का मतलब ही है कि यहां पे सामने नहीं मिल जाएंगे आपको तलाशना पड़ेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा कि सत भाव के लोग कौन से हैं, असत भाव के लोग कौन होते हैं, पहचानना पड़ेगा। अपना लक्ष्य क्लियर रखना पड़ेगा। और आपको शुरुआत में ही बता दें कि जो भी पापी हैं, दुष्ट हैं, स्वार्थी हैं, कपटी हैं, संसारी हैं, वो ज्यादा है यहां पे। उन्हीं की भीड़ ज्यादा है। चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ है। अनेकों लोग सत्संग, ईश्वर की आस्था तक नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे भरे पड़े हुए हैं। जितने कम्युनिस्ट लोग हैं सब वैसे ही तो हैं, जितने नास्तिक लोग हैं सब ऐसे ही हैं। वो खुद भी नहीं मानते हैं और दूसरों को भी बताने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि देखो भगवान के प्रति विश्वास मत करो, धर्म तो जो है अफीम की तरीके से। उनके शब्द हैं, ऐसे बोल रहे हैं, बड़ी जुनून के साथ अपना काम कर रहे हैं, आपकी संस्कृति का सत्यानाश कर रहे हैं, आपकी परंपराएं, आप सबको घर में बुला लेते हैं और या आपके घर में आके सब चीजें तहस नहस कर रहे हैं। भारत देश ऐसा ही है। दुनिया भर में हर प्रकार के धर्म को यहां पे किसी के प्रति विद्वेष नहीं रखा गया, उनको सबको अपने घर में बुला लिया। और यहां आपके मंदिर, आपके तीर्थ स्थान, आपके अयोध्या, काशी, मथुरा और चारों तरफ गांव गांव में, देश भर के अंदर आपके धर्म के स्थान, इनको लोगों ने तोड़ा है। वो लोग जो आपके घर के अंदर अतिथि बन के आए थे, अंग्रेज लोग यहां पे व्यापारी बन के आए थे और हमारे पूरे देश को हड़प कर गए, अपने धर्म का प्रचार करने लगे। तो ये लोग बहुत पैशन से हमारी संस्कृति का नाश करने वाले, अपने ही विचार को थोपने वाले, ऐसे लोग हैं दुनिया में। दुनिया का परिचय, आओ दुनिया में, आओ, आए हो ना, देखो ये है दुनिया। तो यहां पे आपको श्रद्धालु लोग ही कम मिलेंगे, ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रखना।
एक मॉल में जाते हो ना, कितनी बड़ी दुकान होती है, वहां ढूंढना पड़ता है जो चाहिए होता है। शॉपिंग कार्ट लेके घूमते रहो, पूछते रहो ये चीज कहां मिलेगी। अच्छे विचार के, भावना के लोगों को ढूंढना पड़ता है। और यहां पे हमको आचार्य ये नहीं कह रहे हैं कि केवल श्रद्धालु लोगों को ढूंढना है, संत लोगों को ढूंढना है। संगः सत्सु, सत्सु मतलब जो सत्य में रमा करते हैं, उन्हीं को हिंदी भाषा में संत कहते हैं। दिल से, कन्विक्शन से, दिखावे से नहीं। दिखावे वाले भी हैं यहां पर, झूठे भी हैं, नकली भी हैं। एक कहीं चोर भाग रहा था, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, तो एक बाबा जी की कुटिया थी, तो बाबा जी के स्नान वान के लिए गए थे, तो उन्हीं का कपड़ा उठाया और वो ध्यान पे बैठ गया, चोला सर पे डाल लिया। पुलिस आई तो दाएं बाएं देखा, अभी मौनी बाबा बन के बैठे हुए थे, वही चोर साहब। ये हमारी संस्कृति है, चोर जी कहते हैं, चोर साहब कहते हैं। तो वो चोर बैठे हुए थे बाबा बन के, तो पुलिस वालों ने आके पहले उनको प्रणाम करा। बाबा जी क्षमा करिए, आपकी साधना भंग कर रहे हैं, आपसे केवल हम पूछना है यहाँ के कोई आया तो नहीं। अब वो मुंह खोलता तो मरता, उस समय और मौनी बन गया, सर हिलाया, तो फिर से उन्होंने क्षमा प्रार्थना करी और चले गए। रामायण में कपटी जो है मुनि की कहानी आती है। हनुमान जी आ रहे थे लंका से, बूटी लाने जा रहे थे हिमालय, तो कपटी मुनि को बैठाया गया था। रावण खुद कपटी मुनि बन के आया था। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही में संत, आपका हितैषी, सत्य में रमने वाला बड़े विरले होते हैं। वो रत्न होते हैं, हीरा होते हैं। और हीरा कोई आपको जगह जगह थोड़ी मिलता है, दुर्लभ होता है। ढूंढो, बस इतना आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों की तलाश करना, स्पष्ट लक्ष्य रखते हुए दूसरों के साथ जब मिले तो भटकना नहीं है, मोहित नहीं होना है। इस दुनिया में निकल के ये काम करना है। और एक बार आपको अनेक अच्छे लोग मिलने लगेंगे, उनके साथ दिल के तार जोड़ने हैं। और देखिए वो लोग जो है ना, भगवान में रमने वाले लोग, आत्मा में रमने वाले लोग, उनको आपकी जरूरत नहीं है, आपको उनकी जरूरत है। इसीलिए आपका आचरण, आपकी भावना, आपका अपनापन ऐसा बने कि आप वहां पे स्वीकृत हो जाओ। और यहां पे आचार्य ने जो शब्द यूज करा हुआ है वो ये है कि संगः सत्सु विधीयता। आप अटैचमेंट करने के बड़े अभ्यासी हो, घर से अटैच होके निकले थे, बड़ी मुसीबत से निकाला आपको वहां से। आपके रिश्ते नाते कोई प्यार से बोल दे तो फंस जाते हो, हंस के कोई देख ले तो अटक जाते हो, कोई आपकी सेवा कर दे तो वहां पे आई लाइक यू, लेट अस कीप इन टच, एकदम जुड़ जाते हो। अब यहां पे ये महाराज जी जो है ना, ये अपने अंदर ही मस्त है, रम रहे हैं। आपके कोई ईगो का फुलफिलमेंट यहां पे नहीं होने वाला। लेकिन तब भी आपको क्या करना है, इनसे निकटता ही नहीं, इनके साथ संग उत्पन्न करना है।
संग शब्द से परिचित है ना? भगवान बोलते हैं असंगो, असंग बनो, असंग बनो। असंग मतलब अटैचमेंट छोड़ो। तो हमको एक चीज से अटैचमेंट छूटा। अटैचमेंट किसको बोलते हैं आपको पता है? जिसके साथ हमारा अटैचमेंट होता है वो ही हमको अच्छा लगता है, उसके साथ हम रिलैक्स होते हैं, उसके साथ ही हम जो है अपने अंदर प्रसन्नता अनुभव करते हैं, धन्यता अनुभव करते हैं। संत लोगों की सन्निधि में आप रिलैक्स हो, धन्य हो, प्रसन्न हो, खुश हो, सौभाग्य महसूस करें और उनका साथ छोड़ो नहीं। इसको बोलते हैं संगः सत्सु विधीयताम्। संत लोगों के साथ आप जो है निकटता उत्पन्न करो। बल्कि वहां पे तो आचार्य कह रहे हैं संग उत्पन्न। संग केवल साथ नहीं होता है, संग बड़ा पावरफुल शब्द होता है। ये वही होता है जो आपको जो है अपने प्रियजनों के साथ है, ऐसा उत्पन्न करना है। प्रेमी जनों के साथ जो हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं संग, अटैचमेंट। आप खुद यहां पे जो है वहां लगे रहो। हमारे गुरुदेव बताते थे कि उनको भेजा गया पढ़ाई के लिए, स्वामी तपोवन जी महाराज करके थे, उत्तर काशी में रहते थे। तो ये ऋषिकेश में इनकी संन्यास दीक्षा हुई थी, यहां पढ़ाई करे थे। इनको भेजा गया स्वामी शिवानंद ने, अगर वेदांत की पढ़ाई करनी है तो स्वामी तपोवन जी के पास जाओ। और उनके पास कोई जल्दी जल्दी टिक नहीं पाता है, वो किसी को घास नहीं डालते हैं, क्योंकि सच्ची भावना जल्दी जल्दी दिखती नहीं है। अपने सुंदर आचरण और सेवा से उनका तुमको दिल जीतना है और तुम लगे रहना। तुम तो अपने हृदय में इतना महत्व देना कि कैसा भी हो तुम उनका साथ नहीं छोड़ना। ये चुनौती है तुम्हारे लिए। संग सत्सु विधीयताम्। ऐसे जो है वह अच्छे लोग। अभी ये गुरु नहीं है, अभी ये नहीं कहा जा रहा है कि ये गुरु हो गए, मगर अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं। अच्छी भावना, अच्छा विचार, अच्छे आचरण, ऐसे लोगों के साथ जो है निकटता उत्पन्न करना। और दूसरे अपने जो फ्रेंड सर्कल हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जो छोटी बुद्धि के हैं, जो केवल बाहरी चीजों में पराधीन रहते हैं, सतत ईगो फुलफिलमेंट करते हैं, अनेक काम क्रोध आदि के अंदर ही पड़े रहते हैं। बाहर की उपलब्धियां करना, लोभ से प्रेरित होते हुए संग्रह करना, शोहरत उत्पन्न करना, ईगो फुलफिलमेंट करना, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको पॉजिटिवली अपने मन से भी बाहर करो, उनका साथ भी छोड़ दो। जो भी संत नहीं है, असत में रमा करते हैं, शास्त्रोक्त बातों में नहीं रमा करते हैं। अगर कोई ज्ञानी बना है तो इन्होंने छोड़ा, इनको उपेक्षा करी ऐसे लोगों की, और अपने मन रूपी मंदिर में अच्छाई से युक्त लोगों को ही बैठाया है, उनसे आगे बढ़ के मित्रता करी है। जो अच्छे भाव के लोग हैं आगे बढ़ के मित्रता करो। जब हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो वहां पे उन्होंने एक घर में देखा कि राम नाम चल रहा है। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में
हनुमान जी रुक गए, बोला कि देखो ऐसे लोगों से आगे बढ़ के मित्रता करनी चाहिए। ठान ली उन्होंने, अन्य वेश धारण करके वहां पहुंच गए, भगवान का नाम लेते हुए। और विभीषण निकले, उनको देख के मन के अंदर प्रसन्नता हुई। देखो जो भगवान में रमते सच्चे लोग हैं ना, ऐसी चमक होती है, सुंदरता होती है, प्रसन्नता होती है, शालीनता होती है कि बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। शीघ्र ही उन्होंने जो है वह मित्रता कर ली, आत्मीयता प्राप्त कर ली, और दोनों जने बैठ के ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु चिंतन कर रहे थे। आगे बढ़ के खुद इनिशिएटिव लेके करना चाहिए, और इनिशिएटिव लेके ही दुष्ट लोगों से दूर होना चाहिए। ये कदम उठाना है। विधीयताम, ऐसे लोगों के लिए यही विधान करा जाता है, यही प्रिस्क्राइब करा जाता है। तो घर से निकलने के बाद ये नहीं है कि कहीं भटको, तफरी करो। घर के बाद एक बहुत ही स्पष्ट टारगेट है, अच्छे लोगों को, अच्छे रत्नों को तलाश करो। जो जो अच्छे लोग हैं धीमे धीमे उनके साथ उठो बैठो। एक चीज जो है, अच्छे लोगों के अंदर अच्छे कर्म करते हैं, ये लक्षण होता है। बड़ा सच्चा, सरल, निर्मल उनका व्यवहार होता है। और आगे अगला कदम में हमको दिखाएंगे कि भगवान के भक्त होते हैं, अपनी महिमा नहीं बताते रहते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान गाते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढो। उनको नहीं पड़ी, आपको आगे बढ़ के हनुमान जी की तरह से इनिशिएटिव लेके उनसे दोस्ती करनी होगी। बार बार लगे रहो, अटैचमेंट उत्पन्न कर लो। ऐसा जो आपका लक्ष्य होता है, तब आपको आगे की राह मिलेगी। एक हम भजन सुनते हैं, ज्योत से ज्योत जलाओ। गुरु जी का भजन है, तो उनकी ही वंदना करते हुए कोई कहता है कि हे गुरुदेव, ज्योत से ज्योत जलाओ। संत लोग के हृदय में कोई एक ज्ञान की ज्योत जल रही है, आप उनके पीछे पड़ जाओ, उनका साथ रखो, और यही निवेदन करो कि ज्योत से ज्योत जलाओ। आपके सुंदर भावना, आपके आचरण, आपके कर्म बड़ा अच्छा लगता है। हमको भी आशीर्वाद दें, हमको भी ऐसा ही दिशा दें। ये जो है वह नेक्स्ट कदम है, साधना पंचकम का 9वां सोपान है। क्या है? सब लोग एक बार हमारे साथ बोलिए, जहां जहां आप सुन रहे हैं। संग सत्सु विधीयता, सत्सु संगा विधीयता। बहुत सारी चीजों का संग छोड़ने को भी कहा जाता है, और अनेकों चीजों के संग उत्पन्न करने को कहा जा रहा है। ऐसे लोग। तो ये था 9वां सूत्र। अब आप इस पे चिंतन करिएगा। कल थोड़ा सा संक्षेप में इसको और समराइज करेंगे, और फिर 10वां सूत्र देखेंगे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज अनेकों लोगों के द्वारा मिलके कार्यक्रम को प्रायोजित किया जा रहा है।
आज गणेश चतुर्थी का दिन है। आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में विघ्न नहीं आएगा अगर आप इस लक्ष्य के ऊपर दृढ़ रहेंगे। भगवान की भी कृपा मिलेगी अगर आप दृढ़ रहेंगे। आप कमजोर रहेंगे तो मांगते रहेंगे भगवान आप दूर करो। तो ये जो है पर्व पे दृढ़ संकल्प करके अपने लक्ष्य पे बढ़ा जाता है। विघ्न के आने में समस्या नहीं होती है, विघ्न को न निपट पाने में समस्या होती है। हम कब भगवान से प्रार्थना करते हैं? जब विघ्नों को खुद निपट नहीं पाते हैं। ये हमारा ज्ञान है, कमजोरी है। जब तक अज्ञान और कमजोरी रहेगी, बाहर के देवताओं से मांगोगे भगवान आप विघ्न दूर करो। कुंती माता जी जैसे तो बोलते हैं भगवान हमको और दुख दो और अनेकों चुनौती दो। सन्यासी लोग तो सब अनुकूलता छोड़ के खुद घर के दुनिया में अकेले निकल जाते हैं, आने दो चुनौतियां। तो ये आत्मबल उत्पन्न करने का पर्व है। आज के दिन जो है यहाँ बहुत सारे अपने श्रद्धालु लोग हैं, उन्होंने विशेष रूप से आज का दिन चुना है। सबसे पहले हमारे बंबई के सतीश शर्मा जी। सतीश जो हैं बड़े धर्मनिष्ठ हैं, पूरा परिवार, उनके पिताजी से भी हम परिचित थे। उनके पिताजी यहाँ आश्रम में भी आए थे। बड़े अच्छे ब्राह्मण आदमी, भगवान की भगवत पूजा में लगे रहते थे, घर के अंदर आदरणीय थे। सब लोगों का संस्कार हम देखते हैं, उनकी कृपा है। ये भी अपनी तरफ से यथासंभव, वकील आदमी हैं सतीश, अनेकों जो हैं वह सेवा करते रहते हैं समाज की, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। और बड़ी मन में सच्ची भावना रहती है कि हमारे देश में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, स्थापना हो, प्रचार हो। वो हमारे बॉम्बे के ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, क्योंकि उनकी ऐसी श्रद्धा भक्ति है, इसीलिए उनको जोड़ा हमने। तो उन्होंने आज के कार्यक्रम का प्रायोजन करा है। सतीश आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद ऐसे सत्कार्य करने के लिए। दूसरे एक जर्मनी के अंदर दंपति हैं, कविता और पार्थ। कविता और पार्थ ये जर्मनी में आजकल काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वहीं पे सर्विस करते हैं। और इनका सुपुत्र है कृषेव। तो इन सब को जो है हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद। आपने इस ज्ञान यज्ञ में यह जो आहुति दी है, इसी से आपकी श्रद्धा भक्ति का परिचय मिलता है। हम भी बड़ी धन्यता से आपके पूरे परिवार के मंगल की कामना करते हैं। और दो लोग हैं जिनका जन्मदिन है, क्या सौभाग्य है। गणेश चतुर्थी के दिन इस वर्ष गणेश चतुर्थी पे आपका जन्मदिन पड़ रहा है। एक हैं बंबई की हमारी बड़ी अच्छी निष्ठावान सेवाभावी भक्त वसंती परब। वो और उनके दो भाई लोग बहुत अच्छी श्रद्धा भावना से जुड़े रहते थे। तो वसंती जी ने जो है उनका अपने जन्मदिन है, भगवान का स्मरण करते हुए जिस दिन इस दुनिया में भेजा है, उस दिन को भगवान के लिए ही समर्पित कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन का आपको बहुत आशीर्वाद।
आप इसी पथ के ऊपर और अच्छी तरह चलती रहें, ये हमारी भी प्रार्थना है। और फाइनली हमारे आश्रम के अंदर ही एक यहाँ पे भक्त हैं, शिष्य हैं, भरत रायकवार। तो भरत यहाँ आश्रम में खूब सेवा करते हैं, मंदिर में, आश्रम में, सब अनेकों शिविर होते हैं तो वो सब सेवा में लगे रहते हैं। और हनुमान जी के बड़े अच्छे भक्त हैं, हनुमान जी की बढ़िया कथाएं करते हैं। तो उनकी माता जी का जन्मदिन है। भारत की माता जी वो बड़ी श्रद्धालु हैं, भक्त किस्म की हैं। जिनकी संतान ऐसी होगी तो माता जी कैसी होंगी, है ना? तो उनका नाम है अनीता, अनीता रायकवार। उनका जन्मदिन है, तो अनीता जी को भी आज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और भक्त बनी रहें, और जैसी आप सेवा करती रहती हैं, आप सेवा करके पूरे परिवार के कल्याण के लिए स्तंभ बनी हुई है। तो आपको भी आजकल की भाषा में हैप्पी बर्थडे। आपका भी जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। तो ये आज के प्रायोजक थे, आज संयोग था गणेश चतुर्थी का, इसलिए सब लोगों को विशेष, और आप सब लोगों को भी जो भी ये सुन रहे हैं, इस विशिष्ट पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर